मतलब ह्यूमरस वे rather than saying कि देखा अरेंज मैरिज तो होती ही खराब है, लव मैरिज तो होती ही खराब है। तो उस तरह की लड़की मैंने कभी प्ले नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम दिल्ली की है और लाउड है और मतलब आसपास भी उसके जो लोग हैं वो लाउड रहे हैं, तो वो मैंने बहुत बार किया है। तो फॉर मी इट वाज कमिंग टुगेदर ऑफ मतलब वो मैंने बहुत बार किया है लेकिन बहुत टाइम से नहीं किया। प्रैंक था, प्रैंक शो टाइप का तो वहाँ पे तो और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था करण के साथ। मतलब ऑब्वियसली मैं इनको जानती थी, इनके बारे में सुना था इनको, पर हम कभी एक्चुअली मिले नहीं थे। मुझे याद है हम प्रियास भी शूट कर रहे थे तो मैंने बोला था मैं जहाँ गेड़ियाँ मारने आता आज काम करने आए। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है हाफ लव और हाफ अरेंज की टीम करण एंड माधवी। वेलकम ऑन मायापुरी। थैंक यू, थैंक यू। क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये हाफ लव एंड हाफ अरेंज शादी को लेकर? और ट्रेलर में हमने देखा कि रिया जो काफी एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर और दूल्हे को ढूंढ रही है, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक दूल्हे से नहीं बल्कि दुल्हनिया से ही होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? हाँ, तो जैसा आपने ट्रेलर में देखा और आपने समझा कि वो शादी करना चाहती है, उसको अपने बॉयफ्रेंड से एक्चुअली शादी करना चाहती थी, पर जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि बॉयफ्रेंड उसको डंप कर देता है उसके जन्मदिन पे, उसके 30th बर्थडे पे, और तब वो ऐसा इन एंगर शी सेज कि मैं तो शादी करके ही रहूँगी 30, क्योंकि उसका प्लान होता है कि जब मैं 30 की हो जाऊँगी तो मैं शादी करूँगी जी। तो जब वो उसका ब्रेकअप हो जाता है तो देन शी सेज कि मैं तो फिर भी करके रहूँगी, गुस्से में आके बोल देती है। नाउ शी इज ट्राइंग टू लिव अप टू दैट। और आसपास भी उसकी मम्मी पापा बुआ ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको भेजे, ये लड़का नहीं जम रहा है तो दूसरा वो नहीं तो तीसरा, ऐसे करके। प्लस उसकी खुद से भी पर्सनल लाइफ में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो बहुत ऐसा कंफ्यूज स्टेट में है। एंड बाय द एंड ऑफ इट वी सी कि क्या उसकी जर्नी क्या रहती है विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा जो 6 एपिसोड का सीरीज है वो कहाँ जाके खत्म होता है। I think यही है, I think हाफ लव हाफ अरेंज इज अबाउट कि आप प्यार ढूंढ लें और फिर वो अरेंज हो जाएगा। और अरेंज सेटअप से इट्स आल्सो अबाउट टॉकिंग अबाउट लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एंड यू नो सम पीपल good and bad of both, good and bad of both। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जब भी सुनते हैं अरेंज मैरिज के बारे में या लव मैरिज के बारे में, लोग साइड्स ले लेते हैं कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। I think this show gives you a perspective on both the side, but in a very nice, happy, subtle way. थोड़ा मतलब humorous way, rather than saying कि देखा अरेंज मैरिज तो होती ही खराब है, लव मैरिज तो होती ही खराब है। आपको अगर वो कुछ बोल रहे हैं ना कि अरेंज सेटअप, जैसे एक मानवी का डायलॉग है प्रोमो में भी, अगर ऐसे लड़के देखा ना तो मैं शादी नहीं करूँगी, बट उसका जो टोन है या उसका जो थॉट है, द ह्यूमर बिहाइंड इज व्हाट आई थिंक द शो इज ऑल अबाउट। ओके, करण टेलीविजन पर इतने शोज कर चुके हैं आप, अलग अलग किरदार हो या फिर होस्टिंग हो, एंड मानवी फिल्में हो, सीरीज हो, इतनी सारी। इस बार के सीरीज में क्या अंदाज आपका नजर आने वाला है, किरदारों को लेकर जानना चाहती करण? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत अलग दिख रहा हूँ शो में, जो कभी ऐसा दिखा नहीं। yes. which is a very good thing for me, क्योंकि एक आई थिंक एक प्री कंसीव नोशंस भी होते हैं जो कभी कभी जो आप फर्स्ट लुक देखते हो किसी की तो आपके शायद टूटते हैं और आपको देखने का मन करता है कि यार ये क्या है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है। Also I think it's a character which is, he's a good boy, which is usually the role that I've got, but he's not a flamboyant guy that I've always played, or like वो एक जो typical boy next door जो हम बोलते हैं where we are TV में, वो नहीं है। तो I think same umbrella के अंडर कैसे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नया करने की कोशिश की है। I think जब लोग देखेंगे तो they'll realize, I think they are to judge if it's different or not। हम बोल सकते हैं कि different है क्योंकि हर काम, हर स्क्रिप्ट अलग ही होती है। तो हमने अपना पूरा बेस्ट दिया, दिख रहा है स्क्रिप्ट पे, कनेक्ट कर पा रहे हैं। माधवी क्या कहती है? नहीं, सेम जैसा मतलब जो कैरेक्टर है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत उसको
उसको पता है उसे लाइफ में क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए। तो उस तरह की लड़की मैंने कभी प्ले नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम दिल्ली की है और लाउड है, और मतलब आसपास भी उसके जो लोग हैं वो लाउड रहे हैं, तो वो मैंने बहुत बार किया है। तो फॉर मी इट वाज कमिंग टुगेदर ऑफ, मतलब वो मैंने बहुत बार किया है लेकिन बहुत टाइम से नहीं किया। तो वो एक मेरे लिए नॉस्टैल्जिक भी था कि मैं वो एक वैसा किरदार प्ले कर रही हूँ, एंड एक नया उसमें फ्रेशनेस भी था कि प्लस आई थिंक हर किरदार अलग होता है, लाइक ही सेड, हर स्क्रिप्ट अलग होती है, प्लस मोर देन दैट हर टीम अलग होती है, और तो हर डायरेक्टर का एक अलग तरीका होता है काम करने का, हर सेट अलग होता है, जो डीओपी, प्रोड्यूसर, तो आपको हमेशा एक एनर्जी अलग ही मिलती है। एंड उसमें आई थिंक वो जो फ्रेशनेस है वो आई थिंक दिख रही है शो में। आई डोंट नो आपको ऐसा लगा कि नहीं, पर मैंने जब शो देखा मुझे ऐसा लगा। ऑब्वियसली बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने भी उस किरदार को प्ले किया, मतलब इतना थोड़ा बहुत ऐसी क्लियरिटी, मतलब ये ऑन स्क्रीन लाना, इट्स नॉट दैट कंफ्यूज्ड है वो थोड़ा। हाँ, करेक्ट। ग्रेट वर्क गाइस। वेल, एक दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने सबसे पहले आज इंटरव्यू में बोला था कि हम तो भाई मानवी के फैन हैं, वो तो पैसे मिले थे, चलो अब तो कुछ नहीं मिल रहा, अब तो रात भी but I think just to work alongside such fabulous people and जब मानवी के साथ काम करो ना, तो आप आई थिंक क्या होता है, आपका ना जब एक प्रोजेक्ट आता है तो, and I've seen this, I'm saying this because I've seen the kind of feedback I got just from the trailer. I think एक मानवी से एसोसिएट जब आप किसी भी काम को करते हैं ना, तो पहला आपका थॉट ये होता है कि बड़ा सही शो होगा, या इट विल बी शी इज सच अ गुड एक्टर, तो इट बी अ फन शो टू वॉच। सो आई थिंक व्हेन यू एसोसिएट विद पीपल लाइक हर, इसी माने लोग आपका भी थोड़ा काम देख लेते हैं। तो and also everyone, so much fun I've had on set, in scenes. कई सीन्स हैं शो में जिसमें मेरा एक डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं इतना हंसा हूँ सीन शूट करते वक्त, क्योंकि लोग कुछ भी बोल रहे हैं बीच सीन में। अगर इन्होंने कुछ बोला है तो साथ वाला कुछ और बोल रहा है, पीछे वाला कुछ और बोल रहा है, हमने भाई ये कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है, हम भी बोल सकते हैं क्या कुछ? So I think you just learn on the job, and it's just it was so easy to work with her also because I feel जब आपने किसी का काम देखा होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है you know the person, you also we met just before we started shooting, हम कहीं एक और इवेंट पर मिले थे, तो it was just very easy working. मानवी, तो ये जिस इवेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे पहली बार प्रैंक था, प्रैंक शो टाइप का, तो वहाँ पे तो और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था करण के साथ। मतलब ऑब्वियसली मैं इनको जानती थी, इनके बारे में सुना था इनको, पर हम कभी एक्चुअली मिले नहीं थे। तो उस टाइम हम मिले, और उसके बाद फिर हम वर्कशॉप रीडिंग्स वगैरह में मिले। तो मुझे ऑनेस्टली मुझको था कि यार मैं आइस नहीं ब्रेक कर पा रही हूँ इसके साथ, और वो मेरे लिए एज अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक, और वो मैं काफ़ी सेल्फिश रीजंस की वजह से करती हूँ, क्योंकि जब मेरे लिए आइस ब्रेक होती है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड देन आई कैन एक्ट द वे आई वांट टू, अदरवाइज तब तक मुझे रहेगा कि पता नहीं ये कर सकते हैं, नहीं इसको मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। सो बट आई रिमेम्बर वंस हम रीडिंग पे एक सीन, वही वाला सीन जो एक आइसक्रीम वाला या कुछ वाला वो कर रहे थे, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ भी बोला था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी द वे ही वाज सेइंग इट, और मतलब और ही वाज आल्सो लाइक इतना, आई डोंट थिंक याद है वो उस रूम में, हाँ करेक्ट इट्स लाइक इतना फनी तो नहीं है यार, बट मुझे पता नहीं क्यों, एंड आई थिंक दैट फॉर मी वहाँ पे वो हो गया मेरा सब ऑल इनहिबिशंस वर शेड। उसके बाद बेचारा तब से पछता रहा है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ कभी भी कहीं भी, मास्टर है कुछ भी बोल रहे हैं आप, एक दिन ऐसे वो स्टोरी बनाई थी इंस्टा पे, और मैंने तो बोल दिया कुछ, एंड ही इज लाइक पागल है, आपको मुझे म्यूजिक डालना पड़ेगा, आई कांट हैव पीपल हियर दिस, ऐसे but I think it's been a fun ride, and also I think हमारे लिए मजेदार बात ये थी कि हम दिल्ली में शूट कर रहे थे। हाँ, तो I think it's और आप just दोनों भी थे। जब आप दिल्ली जाते हो ना, तो it's like मुझे याद है हम प्रियास भी शूट कर रहे थे, तो मैंने कोई बोला था मैं जहाँ गेड़ियाँ मारने आता हूँ आज काम करने आए। So it's fun.
ग्रेट। वेल हाफ लव हाफ अरेंज। वेल शादी को लेकर आपके क्या कॉन्सेप्ट्स है या फिर व्यू पॉइंट्स है या रिलेशनशिप को, और फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? शादी करनी चाहिए। नहीं यार नहीं, मुझे लगता है कि शादी बहुत ही पर्सनल चीज़ है, तो ओनली व्हेन यू आर रेडी फॉर इट तो तब आपको करनी चाहिए। और जिनसे आपको लगता है कि आप ज़िंदगी उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, उन्हीं के साथ करनी चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, किसी की आप बात मत सुनो, किसी की प्रेशर में मत आओ। आपको जब लगता है आप रेडी हो तब शादी करो, और जिससे शादी करनी है उससे आप शादी करो। और हाँ, और अगर मेरी बात नहीं सुननी तो वो भी ठीक है, मैं कौन होती हूँ यार शादी नहीं सुननी है तो मेरी तरह रहोगे। मैं कौन होता हूँ किसी को एडवाइस देने वाला? तुम्हें खुश है यार, नहीं बट खुश just adding to her कि यार don't marry just because of peer pressure, चाहे वो फैमिली से हो या सोशल मीडिया से हो। आजकल ना सोशल मीडिया पे हमें लगता है कि हम शादी कर लेते हैं, पावर कपल बन जाएंगे। हम रियलाइज नहीं करते कि एवरीवन शोज देयर गुड साइड से, उतना बेटना थोड़ी दिखाएगा या कोई प्रॉब्लम्स को क्यों शेयर करेगा। सो जस्ट बी श्योर अबाउट इट, एंड इफ यू आर श्योर फिर लव हो या अरेंज वो आपकी मर्जी है, या हाफ लव हाफ अरेंज वो आपकी मर्जी। प्यार आप कर लें, अरेंज ग्रेट सीरीज आ गई ऑलमोस्ट, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? बस यार देखिए हाफ लव हाफ अरेंज, इट्स अ वेरी वेरी स्वीट शो। हम हैं इसलिए देख लीजिए, लेकिन अगर हम नहीं भी होते इस शो में तो भी ये शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं। हर कैरेक्टर कोई ना कोई ज़रूर रिलेट करेगा। एंड इट्स ऑन Amazon मिनी टीवी, आप ऐप पे देख सकते हैं, आप प्राइम पे देख सकते हैं, आप शॉपिंग ऐप पे देख सकते हैं, बहुत जगहों पे देख सकते हैं। बट प्लीज़ देखिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा कमेंट कीजिए एंड रेटिंग दीजिए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल रेट द शो that means you want to see more of the show, and the show might just have seasons so that you can watch it. तो इन्होंने जो भी बोला उस पर ऐड करते हुए कि Amazon मिनी टीवी पे आप देख सकते हैं, वो आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो आप कभी गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, आप देख सकते हैं। आप अपने लैपटॉप, टैबलेट कहीं पे देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, अकेले, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी आप। इट्स अ वेरी फ्रेश और इजी शो है, मतलब ऐसा आपको ज़्यादा उसमें ध्यान लगा के देखने, ऐसा नहीं है कि वो मुझे अब तो सीरीज़ है तो मुझे 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। नहीं, आपको बहुत जल्दी कैसे टाइम निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। एंड या मे बी ऑन अ संडे, और मे बी जस्ट लाइक whenever your friends and family are together, आप देखिए और आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। एंड हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू। Thank you. कट।